एक अदद सड़क बिना हम बहुत परेशान होते हैं। हम गांव के गरीब हैं, हमें एक सड़क चाहिए। यह करुण गुहार जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर जो गांव स्थित है मोहपी टोला, जो यहाँ का है उमरा टिकर, वहाँ के लोगों ने विधानसभा से क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक से लगाया, सांसद से लगाई लोगों ने, और सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ उसके तहत जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए यानी मुखिया, उनसे भी लोगों ने गुहार लगाई। लेकिन इनकी सुनता कौन है, क्योंकि गरीब हैं। इनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि एक सड़क के लिए वह कुछ राशि खर्च कर दें ताकि इन तक योजना पहुंच जाए। सालों साल गुजर गए, इन्हें सड़क नहीं मिला। जब कोई गांव में बीमार होता था तो अपने गांव से मुख्य सड़क तक जाने के लिए इन्हें खासी परेशानी होती थी। मरीज की हालत बिगड़ जाती थी, चलने लायक सड़क नहीं था, पैदल लेकर लोग जाते थे, गाड़ियां यहां तक नहीं पहुंच पाती थी, यह स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात कि इस गांव को सांसद द्वारा गोद भी लिया गया है। मध्या पंचायत के अंतर्गत यह गांव आता है या टोला आता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अदद सड़क का निर्माण यहाँ पर नहीं हो सका। आप देख रहे होंगे इस सड़क बना भी है, हम चर्चा कर रहे हैं कि सड़क यहाँ पर नहीं था, लेकिन यह सड़क किसी विधायक, किसी सांसद या प्रशासनिक अधिकारी या मुखिया द्वारा नहीं, बल्कि एक युवा समाज सेवी जिसने यहाँ के लोगों के इस सड़क के दर्द को दिली शिद्दत से समझा और अपने राशि से, अपनी निजी राशि से उस युवा समाज सेवी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया। हम उनसे भी आपकी तारीफ कराएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जो यहाँ के ग्रामीण हैं जिन्होंने इस यहाँ के समस्या की, सड़क की समस्या को झेला है, हम उनसे बात करेंगे कि कितना परेशानी होता था। आप लोग सड़क के लिए किसके किसके पास गुहार लगाए, किससे सड़क की मांग किए और क्या लोगों ने कहा? हम लोग तो मान के चलिए कि मुखिया से भी बोले, यहाँ तो अभी संसद भी नहीं आए हैं, न विधायक आते हैं न कभी आए हैं। मुखिया से बोले कि वो बन जाएगा, फिर बाद में बोले कि नहीं, ये नहीं बन पाएगा हमसे। यही बात है, बहुत साल से है, बहुत साल से पड़ल है। और मुखिया जो बोले कि नहीं, यहाँ कोई कह नहीं रहा है बनने देने के लिए। अभी कितना परेशानी कितना होता था? परेशानी तो बहुत ज़्यादा था। अभी तो मान के चलिए सूखा रुखा है। जब बारिश का मौसम आता था तो पूरा यहाँ कीचड़ हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा बहुत परेशानी था हम लोग को। अब सुन रहे हैं कि कितना परेशानी होता था। जो ग्रामीण युवक है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि हमने सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने हमारे यहाँ सड़क बनाने की जहमत नहीं उठाई। आप लोग यहीं के हैं, कितना समस्या से दो चार हुए आप लोग? कितना परेशानी हो रहा था जब सड़क नहीं था या सड़क युवा समाज सेवी द्वारा बनाया गया? किससे आप लोग कहे सड़क के लिए? हम लोग मुखिया जी से कहे थे, विधायक से भी बोले थे, तो हम लोग को बात नहीं सुने। बहुत परेशानी, किसी की तबीयत खराब हो जाता, टांग टूंग के हम लोग ले जाते उसको, खटिया डोली करके कैसे रोड तक ले जाते, इसके बाद फिर गाड़ी व्यवस्था करके उधर ले जाते। बहुत परेशानी था। एक बात और आती है, जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क नहीं होता है, विकास का पहला पायदान सड़क को कहा जाता है, उसी से गुजरते हुए विकास आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जब एक सड़क नहीं है, एक अदद विकास का पहला पायदान ही नहीं खड़ा हुआ है, तो उस बुलंद जब बुनियाद नहीं है, मजबूत उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी, यह बात करना बेईमानी नहीं बल्कि पूरी तरह बेईमानी लगता है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। कितना परेशानी यहाँ पर होता था, सड़क नहीं था तो कितना परेशानी? बड़ी परेशानी बा यहाँ। हाँ, सब परेशानी बा। कितना उठत मन कहल जात बा कि तनी हमन के अजनी बीच में पब्लिक लोग हिया, पब्लिक लोग के तनी धर्म कर दी हूँ। अब कोई धर्म का कि नहीं, ऊ नहीं खन दे तो ऊ नहीं खन दे तो हम कैसे करूँ? यही में ही हमने हिया से बीच में रुआ परेशान हिया। कोई चीज़ कितना परेशानी होते रहे, रोड नहीं रहता? हमन के बहुत दिक्कत बा, परेशानी। बीच में गाड़ी बा, मोटर बा, आवेला जाएला, लइकन चेंगन के सब घरी माल मौसी हिठेला जाएला, सब कीचड़ में ये हो जात बा। बहुत दिक्कत, परल हरल बहुत सोचेला पड़ला, देखेला पड़ला, टांग के ले जाएला पड़ला, आदमी दूगो जुटावेला पड़ला। यही बा, ये दूगो घर में एगो विकलांग बड़न, उसके लिए ये सोचना पड़ता है। अब ये के लिए हम माने
समस्या है। ये तो बात समस्या की हुई कि क्या किस तरह परेशान होते थे लोग जब यह सड़क नहीं था। अब तो खैर शुरुआत हो गई है। उस युवा समाज सेवी का निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके द्वारा इनके दर्द को समझ करके सड़क का निर्माण यहाँ पर शुरू कराया गया अपनी निजी राशि खर्च करके। इनसे क्या बात हुई जिनके द्वारा सड़क बनवाना शुरू किया गया। एक युवा समाज सेवी द्वारा बहुत ऐसे यहाँ पर लोग आए जिनके द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया गया, आज इनके द्वारा सड़क बनवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ठीक आदमी हैं, दवा मैंने अपना तरफ से खर्चा करके रोड की व्यवस्था मैंने कर रहे हैं। हाँ, अपने तरफ से। अपना तरफ से अभी तक तो कोई नहीं समझा था, कोई नहीं समझा था, कोई नहीं जान रहा था कि इधर से रोड आएगा, मगर अपना तरफ से ही मेहनत कर रहे हैं। अपने तरफ से इनके तरफ रोड बनवाया जा रहा है। हाँ, अपने तरफ से बनवा रहे हैं। इनको पास गए हम लोग, कहें कि देखिए हम लोग की परेशानी है थोड़ा से, ये समझते हुए कहें कि ठीक है आप लोग को रोड हम बनवा के दे रहे हैं। यही बात। हमारे साथ खुद युवा समाज सेवी उज्जवल जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। उज्जवल जी, जब आप इधर से गुजरते होंगे अभी तो खैर आपने सड़क का यहाँ पर बुनियाद देना शुरू कर दिया है, मिट्टी भरा गया है, इसमें आगे भी निर्माण इसमें और होगा, तो किस हालात में लोग यहाँ पर रहते थे जब यहाँ सड़क नहीं था? यहाँ पे लोग मतलब गर्मी के दिन में तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बरसात के दिनों में मतलब गड्ढा 5-5 फीट गड्ढा में लोग चल के जाते थे। और मतलब कोई तबीयत ख़राब होता था तो लोग चारपाई पे टांग करके, 4 लोग के जुटा करके चारपाई पे टांग के यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना होता था। यहाँ गाड़ी नहीं आ पाती थी, तो हम लोग के पास यहाँ के युवा और यहाँ के बुज़ुर्ग मेरे पास आए और समस्या रखे कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो हमारे टीम के द्वारा हम लोग एक बैठक किए, उसमें निर्णय लिए कि रोड को बनाना चाहिए। हमारे गांव के लोगों को बहुत चलने में दिक्कत है। आदर्श ग्राम होते हुए भी इस गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ हम लोग के गांव में। और लोग यहाँ गरीब लोग हैं, सिर्फ पिछड़े लोग हैं, इसके चलते यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा, हमारे प्रतिनिधि जो पंचायत के हैं उनके द्वारा कोई मतलब यहाँ पंचायत में कोई लाभ, मतलब सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। गांव का विकास नहीं हो रहा था इतने सालों बाद, 32 सालों बाद शुरुआत जब हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था गठन करके चुनाव हुआ था, यही परिकल्पना थी कि विकास गांव का नहीं हुआ है, अब विकास हो जाएगा। जो निर्वाचित होंगे जनप्रतिनिधि निर्वाचित भी हुए, मुखिया बने, तो क्या कुछ विकास नहीं हुआ? इस तरह से देखा जा रहा है कि विकास का पहला पैदान ही नहीं खड़ा हुआ है। तो प्रतिनिधि यहाँ जितने हैं सब अपने पैकेट भरने में लगे हुए हैं। अपना पैकेट पहले भरे, उसके बाद गरीब जनता को लोग, यहाँ के प्रतिनिधि लोग सोच रहे हैं कि पहले अपना पैकेट भर लें। अभी पैकेट उन लोगों का भरा नहीं है तो जनता का काम कहाँ से होगा, गरीब का काम कहाँ से होगा? काम उसी का हो रहा है जो लोग पैसा दे रहे हैं, उनका काम होता है, और गरीब का यहाँ कोई काम नहीं होता है। न सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया हो, किसी के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। सड़क से आपने यहाँ पर इस क्षेत्र में, अब खास करके इस मध्या पंचायत में विकास करने की शुरुआत आपने कर दिया है सड़क निर्माण से। और कौन कौन सा सोच है और कौन कौन सी समस्या आपके नज़रों में है जिसके समाधान करने की सोच आपकी है, जिसके समाधान करना चाहिए ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो सके? मध्या पंचायत में ऐसे ऐसे जितने रोड हैं, हम सभी रोड को इसी तरह बनवाएंगे, चाहे चंदा लेके बनवाना हो, चाहे जैसा भी बनवाएं, हम इस रोड को बनवाएंगे। मध्या पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में हम देखना चाहते हैं। ये हमारा यही संकल्प के साथ हम उतरे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम चंदा लेकर के, श्रमदान दे करके, हमारे युवा साथी लोगों के मदद बहुत मिल रहा है। सभी लोग मिलके हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। चापाकल, स्ट्रीट लाइट और रोड और पानी की सुविधा, इससे हम पूरा पंचायत को लैस कर देंगे। यही हमारा संकल्प है। आप अपने संकल्प पर आगे बढ़ते रहें। जो गांव विकास से दूर है अभी भी, इतने सालों के बाद भी वो विकास से पुरनोर हो, यही हमारी भी कामना होगी। आपको हम शुभकामना देना चाहेंगे, आपको बधाई देना चाहेंगे, आपकी सराहना करना चाहेंगे, इसलिए कि अभी तक जिसने भी नहीं सोचा ऐसे गांव की बदहाली को दूर करने के लिए, उसका बीड़ा आपने उठाया है। आप अपने लक्ष्य को पाएँ, यही हमारी शुभकामना भी होगी। साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं लेकिन फिर दोबारा उस क्षेत्र में उस लोगों को देखने की जहमत नहीं उठाते जो उन्हें उस पद पर काबिज करते हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं
उज्जवल चौबे को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे गांव का विकास करने का बीड़ा उठाया है जो गांव अभी भी विकास से कोसों दूर है। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।